आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार, मेरा नाम महेश पलावत है। 27 जुलाई की शाम का ये वेदर बुलेटिन है। इसमें हम देखेंगे कि समय जो डिप्रेशन था वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया आज सुबह बन गया था। अब वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और आगे किस जगह पर तेज बारिश होगी। तो पहले जो ऐसा लग रहा था कि ये जो डिप्रेशन है वो जो मॉडल दिखा रहे थे उसके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर था वहां से आगे बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ही जाएगा झारखंड से होता हुआ और ये इस तरह से आगे जाएगा, लेकिन ये इस तरह से आगे नहीं गया और अभी ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसको देखें हम तो ये देखिए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में ये अभी जो है ये भोपाल के आसपास पहुंच गया है और ये और आगे बढ़ेगा और इसका जो मूवमेंट होगा अगर इसको देखें हम तो मूवमेंट इसका जो है वो इस तरह से रहेगा। इसको हम आगे कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ इस जगह पर। तो अभी ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया इस जगह पर है, वेलमार्क लो है और ये कोटा तक जाएगा और यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो पहले जो वेदर सिस्टम जितने भी यहाँ पर बने थे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में वो इस तरह से आगे गए थे, यहाँ से आगे गए थे, लेकिन ये जो है ये इसने पश्चिमी दिशा का रुख किया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है ये। तो ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर कोटा तक पहुंचेगा तो कोटा अभी जो बादल बने हुए हैं वो इसी इलाके में ज्यादा बने हुए हैं और ये उसके बाद फिर से रिकर्व करके ये दिल्ली के थोड़ा सा और ये थोड़ा साउथ में रहेगा। आप कह सकते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर आ जाएगा और वो फिर कमजोर होकर के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये ट्रफ के रूप में दिखाई देने लग जाएगा। तो उसका कारण क्या है कि आपने कई लोगों जो फोरकास्टर थे वो बता रहे थे कि कोई रुकावट नहीं है। रुकावट अब क्या होता है कि ये केवल हम जो मॉडल देखते हैं या लोअर लेवल की जो विंड देखते हैं उससे नहीं पता लगता। 500 हेक्टापास्कल की अगर आप हवा देखें यानी 500 मिलीबार की ऊंचाई पर 5.4 किलोमीटर के ऊपर जो हवाएं हैं वो 28 तारीख के बाद से उनका रुख जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होगा आप देखेंगे हम कि यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए। तो अब यहाँ पर देखें तो इस ये जो हवाएं आपको दिखाई दे रही होंगी तो यहाँ से ये जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि कोटा के आसपास आया और ये यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है तो ये क्या हुआ इस तरह से ये घूमना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। वो क्यों, ये जो हवाएं है ये देखिए ये डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन है यानी उत्तर पश्चिमी जो ऊंचाई पर हवा है, क्योंकि सरफेस लेवल की जो हवा है वो किसी वेदर सिस्टम को पुश नहीं या धक्का नहीं दे पाती, क्योंकि काफी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर में काफी मोटाई तक अगर हवाएं होंगी तो वो जब धक्का देंगी तो ये जो आगे जा रहा था ऐसा लग रहा था कि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात तक पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि ये इसको धक्का दे देंगी तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आकर ये कमजोर हो जाएगा और ये आप देखिए एक तरह से ट्रफ बन जाएगी जो यहाँ उत्तर भारत से ये यानी कि पहाड़ों से लेकर के पंजाब हरियाणा दिल्ली और इस तरह से यहाँ पर ये जो ट्रफ है ये बन जाएगी। तो इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी इसका अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई थी वो काफी ज्यादा हुई है। आप देखिए कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं इसको मैं दिखाऊं आपको तो महाबलेश्वर में 205 मिलीमीटर है, नॉर्थ लखीमपुर में 140 है, शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में 118 है, चेरापूंजी में 114 है, रतलाम में 108, माथेरान में 106, यानी कि 3 डिजिट रेनफॉल। ये तो केवल आईएमडी का डेटा है और भी जो कई इलाके हैं जहां पर हर जगह ऑब्जर्वेटरी नहीं होती। आपको मालूम है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह पर ऑब्जर्वेटरी होती है किसी एक ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा होता है तो कहीं इससे भी ज्यादा भारी बारिश हुई होगी। तो उसी तरह से दतिया, गुवाहाटी, दीसा, परवनी, बलपरी, कन्नूर, कोझिकोड और आप देखेंगे तेजपुर, बांदा, त्रिशूर, पंतनगर, कोचीन, बेंगलुरु, उमरिया, ये सारे इलाकों में बारिश हुई है। और अगर इसको देखें हम तो ये देखिए ये मैप के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पर भारी से भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं और यहाँ पर भी देखिए दीसा में हुई है और ये नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, ये जोधपुर बाड़मेर ये जो इलाके हैं यहाँ पर हुई है, बीकानेर में हुई है। ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां, राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं। लेकिन ये देखिए गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है लगभग सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये वेदर सिस्टम पश्चिम की दिशा में आया तो यहाँ पर ये इसको ये जो वेदर एक्टिविटी इनको छोड़ गया। तो अब क्या होने वाला है इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए ये आज का जो मैप है उसके हिसाब से, जो इससे पहले देखते हैं हम कि जो बादल कहाँ से छाए हुए हैं। तो बादल में अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये जो बादलों का जमावड़ा है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसको यहाँ पर ले चलते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है इसमें, इसको ये देते हैं।
हाँ, यहाँ पे देखिए, तो ये कोटा और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा घने बादल बने हों, क्योंकि लो प्रेशर एरिया यानी वेलमार्क जो है वो आगे बढ़ करके लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। इसी इलाके में काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल चल रही है। गुजरात में भी इसका असर दिखाई दे रहा है इस तरह से, और ये एक नया वेदर सिस्टम आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो वेदर सिस्टम है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, एक ट्रफ बन जाएगी, और बारिश की गतिविधियों में जो वृद्धि होगी वो किस तरह से होगी उसको देखते हैं। तो ये आज का जो है एपिसोड है इस तरह का दिखाई देगा। आप देखेंगे जयपुर से अलवर तक होते हुए ये अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर सारे इलाकों में सिरोही, पाली, सांचौर, ये सारे इलाकों के साथ साथ जो कोटा संभाग है वहाँ भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। नीमच, उज्जैन, रतलाम, ये जो इलाके हैं अलीराजपुर, बड़बनी, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ग्वालियर में भी बहुत अच्छी बारिश है, और उसी तरह सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये उमरिया, दमोह, सागर और जो इलाके हैं टीकमगढ़ वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उज्जैन के ये अपना जो आपका इंदौर है और भोपाल है, यहाँ पर भी तेज बारिश है। और ये कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन ये जो कोटा के और उसके आसपास के इलाके में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। और ये आप देखेंगे कि पहाड़ों पर एक बार फिर से जो है भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन कल से वहां पर भी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में अति भारी बारिश है, यानी कि क्लाउड बर्स्ट की संभावना बन रही है, यानी कि रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके और ये पूर्वी बिहार और तराई के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना याद रही है इस इलाके में दिखाई दे रही है। तो ये सारा जो पहाड़ी इलाका है, यानी कि जो फुट हिल्स है, वहां पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है। और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में भारी कमी दिखाई देगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली या और जो एकदम जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो बीकानेर और बाड़मेर और ये जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर मौसम अभी शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन क्योंकि ये वेदर सिस्टम का असर काफी ज्यादा इस तरह से विंड घूमेंगी, तो यहाँ पर मॉइस्चर आ सकता है और खंड वर्षा यहाँ पर हो सकती है। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके आज सूखे रहेंगे, लेकिन दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और बाकी आप देखेंगे पश्चिमी तट पर काफी ज्यादा बारिश है, बाकी जो भारत है वहां पर बारिश नहीं है। लेकिन अब ये सोमवार यानी कि 28 तारीख को कल जो बारिश की गतिविधियां हैं, कि जैसे मैंने बताया था कि वो वेदर सिस्टम इस तरह से घूमेगा और यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरफ है उसके साथ ये मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं, आप देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश होगी, जम्मू कश्मीर में कम बारिश होगी, पंजाब में अभी भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, केवल पूर्वी पंजाब में बारिश रहेगी। लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, यहाँ से लेकर के ये पूरे हरियाणा में रहेगी, लेकिन खंड वर्षा रहेगी। जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है वहां पर ज्यादा बारिश होगी। अब देखिए बारिश की गतिविधियां जैसे ही ये सिस्टम रिकर्व करेगा, यहाँ से हवाएं पुश कर रही होंगी, तो क्या होगा कि ये सूखी और ये जो नमी वाली हवाएं होगा, इनका जब मिश्रण होता है, तो जो बादल है बहुत ज्यादा ऊंचाई तक बन जाते हैं, यानी कि गरजने वाले बादल 30-40 हजार फीट की ऊंचाई तक बन जाते हैं, और उसमें मॉइस्चर इतना ज्यादा होता है कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, बादल फटने की जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो अब आप देखेंगे कि बरेली से लेकर के जो पूरा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और पूर्वी में भी फैजाबाद, अयोध्या, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, ये जो जितने भी इलाके हैं, मिर्जापुर वगैरह, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। लेकिन लखनऊ, कानपुर और उसके आगे के इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जैसे कि बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ये शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाके जितने भी हैं, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, और ये आपका आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, यहाँ से लेकर के टूंडला से लेकर के आपका जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये सारे इलाके भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। उसी तरह से ग्वालियर संभाग में भी ग्वालियर, दतिया, मुरैना, ये जो इलाके हैं, टीकमगढ़ वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये राजस्थान के भी पूर्वी जिले भारी बारिश लगातार देखते रहेंगे। तो ये जो एपिसोड होगा उसमें दिल्ली में भी जलभराव और जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये क्योंकि ट्रफ ऊपर की तरफ आ जाएगी और यहाँ से आएगी, ये जो ट्रफ है वो यहाँ पर, जैसे कि ये लो प्रेशर एरिया यहाँ आ गया और ये ट्रफ इस तरह से जब आएगी, तो क्या होगा कि बिहार में 28 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है काफी दिनों के बाद। यानी बिहार के जो हमारे भाई बहन है वो पूरी तरह से सूखे से जूझ रहे थे, उसको कुछ न कुछ राहत मिलने वाली है। तो ये पूरा बिहार और ये पश्चिम बंगाल
और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम हो जाएगी क्योंकि ये ट्रफ जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। तो पूरा जो बिहार है, झारखंड है, बारिश बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बारिश कम रहेगी और जो विदर्भ में भारी बारिश हो रही थी उसमें भी कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन 30-40 मिलीमीटर, 20-25 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर भी आपको दिखाई दे सकती है। तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके रह जाएंगे और उसके बाद अगर अगला दिन देखें तो उस समय क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा के साथ साथ कई इलाके और जो ये राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी, जैसे कि दौसा, करौली और जो उसके आसपास के इलाके हैं, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आएगी। उस समय गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन इलाकों में भी बारिश दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा में बारिश बढ़ जाएगी। दिल्ली में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर ये बाकी इलाकों की बात करें तो गुजरात के जो पूर्वी जिले हैं, यानी कि बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, अरवली, मोरसा, यहाँ से लेकर के हल्की फुल्की बारिश होगी। और लेकिन अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, यानी जो उसके जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। और उसी तरह से जो ये जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। लेकिन जो सौराष्ट्र, कच्छ है, यहाँ बारिश कम रहेगी। मुंबई, थाने, दहानू, यहाँ पर बारिश में कुछ कमी दिखाई देगी 28 तारीख से। लेकिन बाकी जो कोस्टल एरियाज है, ये पूरा जो पश्चिमी तट है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी एक ट्रफ लगातार बनी हुई है, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही है उनके कारण इस इलाके में भी अच्छी बारिश होगी। लेकिन अब मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में बारिश अच्छी रहेगी। अंडमान में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। यानी कि अब केवल जो पश्चिमी राजस्थान है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, वहां पर तो बारिश नहीं होगी और पूरा पाकिस्तान खाली रहेगा। यहाँ पर भी चांसेस बिल्कुल भी अगले 3-4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि पंजाब प्रांत से लेकर के सिंधु, बलूचिस्तान, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे और उससे सटा हुआ पंजाब और राजस्थान भी सूखा रहेगा। सौराष्ट्र, कच्छ में बहुत हल्की बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में ये देखिए सबसे ज्यादा जो रेड अलर्ट सिचुएशन है इसी जगह पर आपको दिखाई देगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।